फाइनली लव ऑलवेज ट्रायम्फ्स। जो उनका यूनिवर्सल लव का जो मैसेज है, सबके लिए प्रेम का जो मैसेज है, वो हमेशा हमेशा उसी की जीत होती है, प्यार की जीत होती है। और भाई ये हर एक होली किताब में लिखा है प्रदीप जी, हर धार्मिक ग्रंथ में यही है बिल्कुल कि आखिर में आप जितनी मर्जी लड़ाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिर में जो होगा वो प्यार से ही होगा। भगवान कृष्ण के बारे में आप देखोगे कि द वे ही शुड ट्रीट द हॉर्सेस, नाउ वॉशिंग द फीट, जीसस क्राइस्ट वॉश द फीट, लॉर्ड कृष्णा वॉशेस द फीट ऑफ युधिष्ठिर राजसूय योगा के जी। तो you know, and looking, talking to the horses, feeding them, talking to the cows, feeding them. Everywhere that he spent गोपियों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करना। Look at Sri Ram. Exactly. शबरी के बेर, yes, yes. उनके झूठे बेर खाना, exactly. मतलब और उनकी सेवा करना, क्या बात है सब। मतलब तो, और जहाँ तक केवट का सवाल है उनकी बात कर लीजिए। exactly. लेकिन मेरा ये कहना है, हर फेस्टिवल में, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर फेस्टिवल मनाया जाता है, हर त्योहार मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि हर कोई वही एक ही बात बोलता है, लेकिन दूसरे को कंडेम करता है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, अभी हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, अभी शायद जनवरी में आई थिंक ही विल गो ऑन भारत जोड़ो यात्रा पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ही डजंट हैव अ चॉइस एक्चुअली, ही हैज टू। अगर वो नहीं जाएंगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी साहब। तो असल में जो उनकी 52 सीटें आई हैं, शायद 25 रह जाएंगी। exactly. मुझे ऐसा लग रहा है। yes, yes. क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद ना, वो ये जो मोदी साहब जो कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा, वो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी साहब। चित्रकूट, पंचवटी, गोदावरी, अपनी बाणगंगा प्रदीप जी, और क्या है वो किष्किंधा, और उसके बाद रामेश्वरम, एग्जैक्टली सर, राम सेतु, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो अभी उनको जाना ही पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी ने यस 25 लाख कार्ड या जितने भी कार्ड बांटना है, लोगों के बीच में जाकर वो उनको बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया। 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुफ्त, राशन फ्री, 80 अराउंड 3 से 4 करोड़ लोगों के लिए घर, परमानेंट स्ट्रक्चर, घर छत के ऊपर, सर के ऊपर छत। I mean, these are great. हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय। अब ये प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप कांग्रेस जितनी भी आप इसको क्रिटिसाइज कर ले, ठीक है, आप करिए कि भाई ये क्या है कि वो स्कीम पूरी नहीं हुई, हर घर में नल से जल नहीं आया, मानते नहीं आया, बट द थॉट इज देयर, द इंटेंट इज देयर, एंड यू कैन सी विच वे द पीपल आर वर्किंग। आफ्टर ऑल, जब आप पंडित नेहरू की बात करते हैं, और यहाँ पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने मित्र हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप पंडित नेहरू की हर बात को आप नकार नहीं सकते। ही लेड द फाउंडेशन, ही ट्राइड हिज बेस्ट, एवरीबडी ट्राइज देयर बेस्ट। जो भी प्रधानमंत्री है देश का प्रदीप जी, भले वो पंडित नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा जी हों, जो मर्जी हो, मोरारजी देसाई हों, चौधरी चरण सिंह हो, फिर इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों, और उसके बाद हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, बिल्कुल, HD देवेगौड़ा साहब, बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब की बात नहीं करेंगे अभी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी जी। मेरा ये कहना है, कोई भी प्रधानमंत्री देश का ऐसा नहीं है जो देशभक्ति से प्रेरित ना हो, जो देश के विकास से प्रेरित ना हो। हर एक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, अपने अपने अकल से। एंड नंबर 2, वी मस्ट अंडरस्टैंड, मिस्टर मोदी became prime minister at a time when he had more tools available to him than any other prime minister. सबसे बड़ी बात ये है ना, you have social media, you had the internet, you had a base for all mobile phone connectivity all over the country. BSNL ने पहले ही हर जगह पे अपना जाल बिछा दिया था, और उसी जाल के ऊपर रिलायंस फाइबर ऑप्टिक्स ने अपना फाइबर ऑप्टिक बिछाया हर जगह पे, जिसकी वजह से दी होल ऑफ इंडिया वाज कनेक्टेड। तो आज की तारीख में जैसे लाभार्थी हैं, all those people who are getting direct benefit transfer, there are 53 crore of them, they are getting it because they all have mobile phones. सबके पास मोबाइल फोन है, कनेक्टिविटी है प्रदीप जी। Exactly. इसकी वजह से हो रहा है, सीधी बात है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, बट आई वुड से वन थिंग फॉर मिस्टर मोदी जी ने जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और कोई नहीं कर पाया है प्रदीप जी। सर, now we talk about मोदी वर्सेस राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और 2024 तक यही चलेगा बैटल, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो
वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नाउ ही 2013 में जिस प्रकार से ओवरवेलमिंग लव द पीपल वांटेड नरेंद्र मोदी चाहिए था वी वांट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज दे वर फेड अप 2004 से लेकर 2013 तक जिस प्रकार से थिंग्स वर हैपनिंग सो they wanted a change, overwhelming change. 2019 we see repeated. Now you said why the BJP is trying to publish an agenda. शरद पवार जी ने भी उठाया मामला कि आप विश्व गुरु बनिए मगर आप नेहरू और गांधी के कंट्रीब्यूशन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. You can't discredit their contributions to this country. Now it is definitely true that what Prime Minister Modi as on today has achieved, nobody has achieved. Yes. No Prime Minister of independent India has done what Prime Minister Modi could do. He has done things which were deemed to be impossible. Article 370, abrogation, impossible. Ram Mandir, Punarnirman, impossible. Triple Talaq के मुद्दे हो, impossible. इंडिया को एक मेजर फोर्स करके यूपीआई तो पूरे विश्व में है, but to transform India, which was actually a developing country, which we call a third world country, to achieve that kind of 100% digital revolution जिस प्रकार से आप कहते हो, that it was impossible. Now what we are trying to understand is Modi in a span of 10 years, now it's already 10 years now, nearly 10 years, he has achieved what no prime minister before has achieved. Now Kashmir as a part of India, Kashmir an integral part of India. Right. अभी आज फिर उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है जम्मू एंड कश्मीर का इज फास्ट ट्रैक्ड. वी आर डूइंग इट अ फास्ट ट्रैक. सो आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A वी आर सीइंग दैट JNK is an integral part of India and it is given the status. Now integration. Now अलग-अलग चीज आप देखो. If we talk about space technology, Nehru's contribution, Indira Gandhi's contribution, Rajiv Gandhi ji's contribution, Manmohan Singh contribution, आप discredit नहीं कर सकते. But if you see the commitment of the Prime Minister, the commitment of providing additional funds, the commitment of putting flush as per the projects received, उसी Indian space technology, he has provided that fund. He is telling that आप बेधड़क होकर आपका काम करिए और जहां कुछ failure है, I am responsible. I am responsible for the failures. I will not. Now this is great, great leadership skills. And within 2 years, Pradeep ji, क्योंकि आपने इसरो की बात करी है, within 2 years, we'll be sending a module into space, which will be tested for human habitation. Whether or not our astronauts will be able to survive in that particular module, that is going to be tested within 2 years. And the very fact that Jammu and Kashmir is now going to achieve full integration with the rest of India is, I think, absolutely marvelous. It is wonderful. It is absolutely brilliant. सीधी बात है. हाँ, I agree. There are problems with China. चाइना के साथ प्रॉब्लम है. चाइना ने घुसपैठ करी है. उस घुसपैठ को हम किस तरीके से आगे करेंगे, किस तरीके से चाइना को वहाँ से पछाड़ेंगे, आई थिंक दैट विल बी द प्रायोरिटी व्हेन इन 2024 इन मे मिस्टर मोदी रिटर्न्स विद आई थिंक 350+ सीट्स. क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल दल के पास, अलायंस के पास आज वो ताकत है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोहा ले सके. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे कितनी बार हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, अलायंस जब होती है ना, अलायंस का मतलब ये नहीं है कि उनके जो वोट हैं आपको एकदम ट्रांसफर हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है कभी भी. जस्ट बिकॉज यू हैव एन अलायंस विद द समाजवादी पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं आपके कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस पहले भी हो चुकी है और आपने ये देखा कि वहां पे वोट ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी वोट जो थे वो सारे के सारे बीजेपी को चले गए. कांग्रेस को कुछ नहीं मिला. तो मेरा ये कहना है कि जब तक कि वो इस किस्म की योजना नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे कि वास्तविकता में गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, जिला के लेवल पे और उसके बाद असेंबली के लेवल पे और आकर के संसद के लेवल पे किस तरीके से, संसदीय क्षेत्र माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल करेंगे. जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जस्ट एन अलायंस इज मीनिंगलेस. बिकॉज आफ्टर ऑल प्रदीप जी, एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई शुड टीएमसी हैव एन अलायंस विद द कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल? फॉर व्हाट?
मतलब अपनी सीटें कम करके आप कांग्रेस को दे दीजिए, जाके कांग्रेस वो सीटें हार जाए, ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब क्यों, फॉर व्हाट रीजन? इसी तरीके से आपने कोशिश करके देख ली, आपका एडीएम के साथ आपका उसके पहले आपने शेकन किया था तमिलनाडु में, कुछ नहीं हुआ, आप वापस डीएमके के पास गए वहां पर, और डीएमके ने जो कुछ कहा सनातन धर्म के बारे में, उसकी वजह से एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर था, सिर्फ वही नहीं था, बट इट वाज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, जिसकी वजह से आप राजस्थान और मध्य प्रदेश हारे। अब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को बहुत जल्दी तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। क्या कांग्रेस अकेली चले, जैसा कि 3 स्टेटों में चलिए और वहां पे हार गई है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर वहां पर भी हम इंडिया अलायंस के साथ चलते तो हो सकता है कि हम जीत सकते। आई डोंट थिंक सो। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ चलते प्रदीप जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा सीटें मिलती। एग्जैक्टली सर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये इंडिया अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले आना चाहिए था। इट शुड हैव कम अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अगो, और पिछले 1.5 साल से आपको काम कर लेना चाहिए था। नाउ इट इज टू लेट, एज वी हैव बीन सेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वेयर इज योर प्लान? वी आर नाउ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023 के आखिर में पहुंच गए। टुडे इज क्रिसमस डे। यू हैव 6 days टू गो बिफोर जनवरी 2024 विल स्टार्ट। और प्रदीप जी, फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। अरे 2 महीने में आप क्या कर लोगे? व्हाट विल यू डू? 2 महीने में तो घर भी नहीं बनता, झोपड़ा भी नहीं बनता 2 महीने में प्रदीप जी। सर, you know, if you see the Indian 1983 cricket team, the Kapil Dev, जी, you know, everybody gelled with each other. Everybody gelled with each other. You had a captain who was leading from the front. He was taking on everybody and he was building a kind of vision within the team that we are going to win. आज आप देखो पूरे जितने भी इंडिया अलायंस गुट है, वेयर इज जेलिंग? जो कंपैशन है, जो ब्रदरहुड है, empathy, there is no empathy among each other. There is nothing that we have to come together. You are the captain, we are with you, and let us take on Prime Minister Modi and let us beat him. Because आज के तारीख में you talk about 38% vote share to Prime Minister Modi and 62% which is there for grabs and which mathematically is right. Mathematically is right. But after that, now Trinamool, as you said, more than 250 seats, it is 1-to-1 contest between BJP and the Congress. आप पूरे डेक्कन से ऊपर देखो, and one place in Karnataka also the fight is between Congress and BJP. JDS थोड़ा सा है, but where is the other alliance जो हम लोग बहुत बोलते हैं? Now if you take डेक्कन से ऊपर चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस, हरियाणा, majority of places it's a 1-to-1 contest between the Congress and the BJP. In any and the Congress doesn't have a fantastic strike rate of victory. No, they don't. Strike. Now you have to improve on your strike rate. Now as you said, तो आपके पास प्लान क्या है? Now as you said, यहाँ अलायंस का कुछ काम है ही नहीं, बाकी अलायंस रहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ना। आपके पास क्या है? आप नो जोड़ो यात्रा एक है कि आप सबको जोड़ेंगे, but the compassion, the zeal, to win, the victory लेना है, सबको एक साथ आना है ना। अलायंस के पास है नहीं। if you're training that, if आप सोच रहे हो कि you are going to cement the 62% of the vote share, for that you need Sharad Pawar running with you, you need Mamata Banerjee actually running, keeping pace with you, and you know, believing in your vision and your common minimum program. यहाँ पर common minimum program ही नहीं है। That requires 1.5 to 2 years. अभी नहीं होने वाला, वो 2 महीने बचे हैं सर। सीधी बात है, सिर्फ जनवरी फरवरी आपके पास है, मार्च से आचार संहिता लग जाएगी। Exactly. उसके बाद आप क्या करोगे? मैं आपको सीधी सादी बात बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोग्राम रेडी है, पूरा कार्यक्रम रेडी है, उनकी पूरी कैंपेन रेडी है, एक एक चीज तैयार है। आपसे वो मतलब रेस शुरू हो गई है, और रेस जो है वो 12 मील की है, और भारतीय जनता पार्टी 10 मील पहले से ही आगे है। हाउ विल यू कवर इट? यू कांट। 100 मीटर्स की रेस है और भारतीय जनता पार्टी ने 85 मीटर पहले ही कवर कर लिए हैं। अरे आप यू आर नॉट इवन एट द स्टार्टिंग लाइन। मेरा ये कहना है, राइटफुली स्पीकिंग, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माय ओपिनियन, 2024 इज ऑलरेडी गॉन। 2024 चला गया है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज माय मैसेज टू द कांग्रेस एंड टू मिस्टर राहुल गांधी। आप भारत जोड़ो यात्रा करिए, जो मर्जी करिए। कैन वी हैव राहुल गांधी ऑन स्क्रीन प्लीज? I think you should have a 4 screen. I hope so, but I don't know. मोदी और राहुल गांधी जी को दोनों को स्क्रीन में लाना चाहिए, बिकॉज़ हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं। वो सर वो क्या है कि हमारे मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों, वो हमारे कमांडर साहब के ऊपर डिपेंड करता है सर। वो आज अच्छे मूड में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मोदी जी को भी दिखाइए ना, दोनों को दिखाइए भाई। प्रदीप जी, मेरा ये कहना है 4 विंडोज, मेरा ये कहना है कि
This is my advice to the Congress. Why am I giving advice? I like giving advice even if nobody wants it. चलिए कोई होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, 4 विंडो शायद नहीं बन रही होंगी आज, लेकिन मोदी जी को भी दिखाते रहे बीच बीच में। देखिए साहब, ऐसा है, अभी कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। आप अकेले लड़िए, हर जगह पे आप अपने कैंडिडेट खड़े करिए। 542 सीट में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, और फिर आप देखिए आप कितने पानी में। यू स्टार्ट विद एन अलायंस आफ्टर 2024 इलेक्शंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। 2024 के चुनाव के बाद आपको इंडिया अलायंस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अगर अभी भी अलायंस बची। मेरा ये कहना है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका असली वोट शेयर क्या है, आप कहां खड़े हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, बाकी सब हैं, वो कांग्रेस का भी वोट शेयर खा जाएंगे प्रदीप। सर आप देखो सर, योर व्हाट इज खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का विजन है कि 62% ऑफ द वोट शेयर व्हिच इज अगेंस्ट द बीजेपी, मैं इसको कंसोलिडेट करने वाला हूं। बट आप कहां कंसोलिडेट कर रहे हैं? आपके नंबर 3 पार्टी एक्चुअली वोट शेयर के हिसाब से इज ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और आपका क्या रिलेशनशिप है? Is she already accepting you as a great leader and is she keeping pace with you to defeat the BJP? After that, the number of MPs who are coming from Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, DMK. So what is he doing? Is he with you? Because एक comment जो वहां से आ रहा है, it is going against the interest of the Congress. Now, if you have got so much MPs coming from Tamil Nadu and DMK has to support you, you have to keep pace where ideologies are concerned. आप दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडा हो, सनातन धर्म के एजेंडा हो, मंदिर के एजेंडा हो, द्रविड़न विचार के एजेंडा हो, you are not running on the same parallel track, you are going on opposite directions. केरल के बात करो आप, मार्क्सिस्ट है CPM is trying to drive Rahul Gandhi away from Kerala. Well, you should be as a leader fighting the BJP and you are fighting your own ally in Kerala. That is not acceptable to the every alliance partner within the India alliance is, having a hard bargaining with Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge where the Congress is concerned to see that they consolidate their position and drive the Congress towards the wall. It is happening. In Maharashtra में आप देखो, शरद पवार जी जिस प्रकार से कहा कि देखो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर होना चाहिए वो नीतीश कुमार होना चाहिए. Now what is he trying to do? Now ideally first he said the Congress led opposition. Congress has to lead the opposition. फिर he takes a second view that convener has to come as Nitish Kumar को appoint कीजिए. Now how can you have the chariot before the horse? Impossible. Now as we always discuss, the Indian doesn't deserve Devagowda kind of the dark days of democracy. Devagowda, Indra Kumar Gujral, Chandrasekhar, VP Singh. India wants to forget that particular episode. It won't happen again. It should not happen again. It will not. Never. Because hostile borders, Pakistan border, China border, worldwide just prakash and the sea. Don't forget China's presence in the Arabian Sea बिल्कुल, and in the Bay of Bengal. Now how can you have a minority prime minister with 10 MP के प्राइम मिनिस्टर है, 5 MP के प्राइम मिनिस्टर है, 1 MP के प्राइम मिनिस्टर? How can you take hard decisions that is the interest of the country? So those dark days of democracy should never come again. That is what every Indian is praying. So one option is Narendra Modi just coming hands down with overwhelming majority, and if the Congress can surprise, because the prime minister should either come from the BJP or the Congress. But if it comes to such a level that some minority with the Seychelles are concerned, is forced to be a prime minister, then it's death of democracy in India. And जो एक pile up हो गया है where Indian aggression is concerned, Indian जो बार मोदी साहब बोल रहे कि the Indian pride, today what is India? We have got overseas and worldwide, हमने जो एक authority अपने आप कर लिया, we are flexing our muscles, we are talking to terms to the developed nations like US or any Germany or जितनी आप eye to eye देख के हम बात कर रहे हैं कि our interest is the uppermost things in our mind. We don't care about any alliances where if it affects the interest of our people. Now हर मंच पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स आज ये बोल रहे हैं because वो ताकत है. India as a democracy has thrived. The leadership of Modi had consolidated across the globe, and within India the presence is there. World over the leaders know that if they talk to one person, they can do things in India. For business, that is the most important thing. विश्वास कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट अगर कर रहा हूं तो मेरे पैसे
वक्त पर बनेगा और मैं प्रॉफिट वो वक्त पर वापस लेके जा सकता हूं. Now that kind of confidence can be given only by a very hard leadership, and that is Prime Minister Modi ji. लोग अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि कितने साल लगेगा पैसा वापस लेके जाने के लिए, कौन इन्वेस्ट करेगा? This was happening. सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस चीज के बारे में हम लोग यहां पर न जाने कितनी देर से बात कर रहे हैं, वो आज तक नहीं हुई है. We've been talking about this ever since the India Alliance was formed. What is your alternative vision? What is your alternate model to the BJP model of governance? आप में और भारतीय जनता पार्टी में वास्तविकता में क्या फर्क है? सिर्फ नरेंद्र मोदी का फर्क है, आरएसएस का फर्क है, हिंदुत्व का फर्क है, और क्या है? बस यह है कि मोदी हटाओ. अरे सिर्फ मोदी हटाओ के स्लोगन से मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, सीधी सादी बात है. और तीसरी चीज, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया, प्रदीप जी, महिलाओं ने 80% महिलाओं ने, सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि 7 तारीख को या 6 तारीख को हर महीने उनके अकाउंट में 1200 रुपए आ रहे थे या 1500 रुपए आ रहे थे. आप मेरी बात सुनिए, जितने लाभार्थी हैं वो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे भाई? काहे के लिए? फॉर व्हाट? जहां तक कर्नाटका का प्रश्न है, तेलंगाना का प्रश्न है, हिमाचल का प्रश्न है, वहां पर आप लोग जीते हैं, बट वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं. Which is why I am saying the Congress can present its record of governance in the entire country and say, hey, listen, this is what we are capable of. But you cannot say the same thing for the India Alliance. India Alliance में आप ये कैसे कहोगे? India Alliance का economic model क्या है? Is it a welfare state? Is it going to be the same state as, say, Mr. Modi has projected, with a lot of strength, that we will negotiate only from a position of strength, that nobody bullies India anymore? आप क्या करने वाले हैं? और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज प्रदीप जी, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी है, I would like you to respond to this. इंडिया अलायंस के कई मेंबर कहते हैं कि आज हमें सत्ता में आने दीजिए, आर्टिकल 370 को हम दोबारा लागू करेंगे. ऐसा बोला है, पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट के बदल पे बोला भाई, धारा 370 को हम दोबारा लागू करेंगे. इन्होंने खुद बोला है, किसी और ने नहीं बोला है, कोई इन पर आरोप नहीं लगा रहा है. आप ही के इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने लोकसभा में बोला है दैट वी विल ब्रिंग बैक आर्टिकल 370. अरे कौन आपको वोट देने वाला है उसके बाद? कांग्रेस इटसेल्फ, इफ इट अलाइंस, इफ इट रिमेन्स इन द इंडिया अलायंस, मे गेट 25 or 30 seats. In fact, Mr. Modi might get even more than 350. That's what I think. One final word from you, Pradeep ji, before we say goodbye. Sir, the point is, बीजेपी के अलायंस कभी सपने में भी ये दावा कर सकते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? They can't because Modi ji has built up the BJP and the power and the authority of his leadership that nobody can dare. But with the India alliance, every small party believes that he will be a prime minister. That including Sharad Pawar ji, including Nitish Kumar, including Mamata Banerjee, including Stalin, including everybody believes they've got a chance to be a prime minister. That reflects on the leadership of the main constituent of the India alliance. If the leadership is weak, then everybody dominates and tries to say that I can be a prime minister. So this thing, they have to, if you want to take on Mr. Modi, as we all expect that there has to be a good fight between the Congress and the BJP, because democracy thrives when you edge each other and there's a competition. But we all want to, the whole country is waiting to see that, Congress puts up a formidable, and with its allies, it is very firm that the Prime Minister will be from the Congress. It cannot be from a minority party among the alliance. It can't be. If it happens, democracy dies. Because there are some things that people want to believe. When Modi ji bol rahe ki nationalism, Rashtriya Suraksha, appeasement of non-development, that can be done only by strong leadership, and he's been winning the general elections because his commitment towards these 4 or 5 principles that he's following. The Congress has to show the power. The Congress has to show the absolute confidence in the leadership to say that we believe that हम भी राष्ट्रीय सुरक्षा में उतने ही capable है, हम भी राष्ट्रवाद में उतने ही capable है, हमारा leadership भी उतना ही intense है और उतना patriotic है और इतना enforceable है कि पूरे global में. So for that, प्रदीप जी, जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है. लेकिन आप ये कब से बोल रहे हैं? 1 साल से ऊपर हो गया है. Yes, we are talking. और कांग्रेस के नेतागण जो हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं,
इनको अकल कब आएगी? ये कांग्रेस के खुद के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है, कांग्रेस ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, कांग्रेस ने कहां कहां पर विकास किया है इस देश का। जब इनको खुद को मालूम नहीं है तो मोदी जी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी के साथ तो श्री राम है प्रदीप जी। बिल्कुल। अभी प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो जाएगी 22 जनवरी 12:22 पे। उसके बाद चित्रकूट से लेकर के, पंचवटी से लेकर के, बाणगंगा से लेकर के, किष्किंधा से लेकर के रामेश्वरम, और बीच में जितने भी 100 के करीब बाकी तीर्थ स्थान हैं जहां जहां पर श्री राम गए, अयोध्या से लंका तक, including the Ram Setu. By the way, I have heard that now the Ram Setu is going to be declared a heritage monument very very shortly, maybe by the beginning of January. एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने दीजिए, उसके बाद वो अगली अनाउंसमेंट आ रही है। उसके बाद कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर कैसे लड़ेंगे? मेरा यह कहना है प्रदीप जी कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। गेट यूज्ड टू द फैक्ट लोकसभा 2024 is already gone. All that you can do now is to fight for at least being the official opposition. अभी official opposition नहीं है कांग्रेस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके पास नहीं है, बिकॉज फॉर दैट यू नीड एन X% ऑफ नंबर ऑफ एमपीज विद इन द लोकसभा। 100 से ऊपर प्लीज जीत के लाइए। आज अगर कांग्रेस पार्टी 100 से ऊपर एमपीज जीत के ले आती है, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मिस्टर राहुल गांधी एंड मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया अलायंस के साथ मुझे नहीं लगता कांग्रेस की 30 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। एनीवे दैट्स माय ओपिनियन। आप अपने रिस्पॉन्स भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल if you feel like it. सब्सक्राइब करें चैनल को। As far as Pradeep ji and I are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. And tomorrow, of course, there are 2 Boxing Day test matches which are starting. One, of course, is India versus South Africa. The other one is Pakistan versus Australia. So great things coming in at that time. That's just about it from both of us. आप सब लोगों को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं। Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Pradeep ji and I, of course, will be back with you. तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।